दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजित अजीत आज़ाद साहब। आप तमाम लोग इनसे परिचित होंगे। पूर्व में संपादक भी रह चुके हैं, हाल वक्त में भी कई सारी कंपनीज़ के लिए काम भी कर रहे हैं और अभी एक लेखक के तौर पर हमारे बीच हैं। आप तमाम लोग जानते हैं, राजा सलहेश का नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा। मिथिला क्षेत्र में एक बहुत बड़े राजा के तौर पर, और अगर बात करें दलित समुदाय को लेकर के, तो उनके लिए एक भगवान रूपी एक शख्सियत जो है वो आज से 1400 साल पहले मिथिला के क्षेत्र में पैदा हुए थे। उनके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सी फ़िल्म बनाई गई है। उस फ़िल्म के लेखक हैं अजीत आज़ाद साहब, हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो मूवी 29 मार्च को रिलीज़ होने वाली है, उस मूवी में क्या कुछ ख़ास होने वाला है? क्यों मिथिला क्षेत्र के लोगों को उस मूवी को देखना चाहिए? क्या कुछ सोच करके ये मूवी बनाई गई है? किस नियत और नीति के तहत इस मूवी को बनाई गई है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज अजीत आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपका भी कामरान साहब और आपके सभी दर्शकों को मैं अजीत आज़ाद प्रणाम करता हूँ। ये हिंदुस्तानी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे क्षेत्र की बातों को आप सबों तक पहुँचा रही है। इसके लिए तो मैं संपादक जी को और कामरान जी को विशेष तौर से मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अजीत जी, बात करें आपका साहित्य से तो बहुत लंबा कहा सकता है कि रिश्ता रहा है। बहुत लंबे अरसे तक आपने साहित्य को अपना वक्त दिया है और यही वजह है कि आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया, जो कि साहित्य के फील्ड में, आपको बता दें दर्शकों के, सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत का होता है, अब वो एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार है जिनसे ये नवाजे गए। और ये हमारे लिए, हम मिथिलावासियों के लिए फ़ख्र की बात है और इसके लिए आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। एक मूवी राजा सलहेश काफ़ी चर्चे में है और लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और चूंकि मिथिला का क्षेत्र है, मधुबनी को कहा जाता है कि मिथिला का दिल, हार्ट एक तरह से माना जाता है। जो आज मौजूदा वक्त में राजा सलहेश जहाँ पैदा हुए, जनकपुर के आसपास वो एरिया आता है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ हिंदुस्तान की ज़मीन पे हुआ 1400 साल पहले, भारत में कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा था, लोगों के हालात थोड़े बुरे थे। दलित समुदाय के जो लोग थे उनके साथ थोड़ी बहुत कहा सकता है कि परेशानियाँ थी, और जो तमाम लोग जानते हैं। और यही वजह है कि आज भी हम लोग इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करें राजा सलहेश जी के बारे में, काफ़ी चर्चित नाम है। आपने क्या सोच करके ये कहानी लिखी है? क्या आपको पहले किसी ने इस कहानी को लिखने के लिए कहा या आपने पहले लिखा? और क्या विज़न के साथ, किस विज़न के साथ इस मूवी को बनाई गई? राजा सलहेश हमारे नायक हैं। मिथिला में छठवीं शताब्दी में इनका जन्म होता है और हमारी जो कास्टिज्म की जो एक व्यवस्था है, अब हालांकि जात पात नहीं है और सब एक हैं, संविधान ने हमें तमाम अधिकार दे दिए हैं, लेकिन आप आज से इतने साल पुराने छठवीं शताब्दी की बात करें तो उस समय में ये बहुत बड़ा मसला था और इनको ये दुस्साध्य काम करते थे। जो काम कोई नहीं कर सकता था तो वो असंभव काम, उसको कहते हैं दुस्साध्य काम, जो किसी के साध्य में नहीं है। ऐसा काम करने वाले लोग जो उस समय में जो जमींदार या राजा उस समय के होते थे, तो उनका डोली कहार उठाने से लेकर के, उनके घर की साफ सफाई से लेकर के, चौकीदारी पहरेदारी से लेकर के तमाम काम ये लोग करते थे। और उन सड़क बनाना हो या जंगल काटना हो या ये सब जो असंभव से काम उस समय के हिसाब से थे, तो वो ये लोग करते थे। तो दुस्साध्य काम करने के कारण से धीरे धीरे वो शब्द दुसाध में परिवर्तित हो गया। तो हम लोगों ने कहा दुसाध, और फिर कहा कि ये जो है सो छोटी जाति है। एक वक्त में दुसाध गाली के तौर पर पेश होने लगा, तरह से कहा सकता है। हाँ, लेकिन जबकि है नहीं, पीछे की वजह बहुत जबरदस्त है, पॉजिटिव है। बिल्कुल, जो काम कोई नहीं कर सके वो करते थे। जिस काम में आपको घिन आती थी, आपका मवेशी मर गया, आपका उसको अब उठा के फेंकना है, आपको गंदा लगता था, वो करते थे। समाज सुधारक के तौर पर। लेकिन हमारी जो मानसिकता थी कि इस जाति को दबाया गया, और इसी के प्रतिकार में खड़े होते हैं सलहेश। उस समय में सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के तौर पर इनका नाम लिया, लेकिन वो चले गए। इसके बाद भी वो व्यवस्था बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकी। हम इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी दुनिया, ये काम उनका छोटे स्तर पर कुछ ही वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहा होगा, तो ये असरकारक
नहीं हुआ। उसकी एक वजह ये हुई कि जो अपर कास्ट थे वो उनके कामों को तवज्जो नहीं दी। तो नतीजतन क्या हुआ कि ये काम अधूरा रह गया और आज तक वो लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं। हमने सोचा कि आप अपने राम पर फिल्म बनाते हैं, कृष्ण पर बनाते हैं, सीरियल देखा है महाभारत रामायण, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से मुसलमानों के भी जो लोक देवता हैं या उनके जो अपने जो प्रोफिट्स हैं पैगंबर साहब हैं, उनको लेकर भी कई तरह की चीज़ें बनी, डॉक्यूमेंटेशन हुआ जी। लेकिन हमारी जो पहचान है, मिथिला की जो पहचान है, तो वो हमारी पहचान में सीता है, राम नहीं। बिल्कुल। हमारी पहचान में सलहेश हैं, महाराणा प्रताप नहीं है, महाराणा प्रताप नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि कुंवर सिंह हमारे नहीं हैं, महाराणा प्रताप हमारे नहीं है, कि अकबर हमारे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हर जमीन की अपनी एक खास आइडेंटिटी होती है। तो मिथिला की अगर आइडेंटिटी अगर बनेगी या बनती है तो वो या तो सीता से बनेगी या सलहेश से बनेगी या लोरिक से बनेगी या दुल्ला दयाल से बनेगी। क्योंकि यहाँ की आबादी जो है वो 85% मिथिला क्षेत्र की वो इन्हीं जातीय समुदायों को लेकर बनी हुई है। अपर कास्ट अधिक से अधिक 12 से 15% है। तो अभी तक जो मैथिली में 1962 से फिल्में बननी शुरू हुई और 2024 तक आते आते ये जो 70 साल का दायरा है, इसमें 117वीं या 16वीं फिल्म है ये। मैं ठीक डाटा नहीं कहूँगा, लेकिन 100 प्लस बन चुके हैं। हाँ, लेकिन ये 116वीं के आसपास ये फिल्म है। तो ये जो 100 फिल्में बनी, तो आप उन फिल्मों मैथिली में, तो उसमें आप क्या देखते हैं मैथिली फिल्मों में? और अभी भी आप हिंदी फिल्मों का भी रुझान देख लीजिए, तो आपको देखेंगे कि हीरो का नाम जो होगा जी बिल्कुल, तो वो अपर कास्ट वाला होगा। कोई प्रताप है तो कोई है तो कोई, और गुंडे का नाम, बदमाश का नाम, व्यभिचारी का नाम, वो कौन सा नाम होगा? सही है। फला यादव, फला मंडल। हाँ, थोड़ा सावधानी ये करते हैं कि वो क्या करते हैं तो टाइटल नहीं दिखाए। लेकिन टाइटल नहीं भी दिखाए तो भी आपको जो पैदा किया है समाज में, लेकिन इससे रिलेटेड इससे क्या हुआ कि हमारी मैथिली फिल्मों में भी आप क्या दिखा रहे हैं, तो मैंने जो कर रहे हैं उनका निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो कलाकारी है हर आदमी अपना, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। अच्छे काम भी हुए हमारे मैथिली फिल्मों में, ऐसा नहीं है कि दोयम दर्जे का काम हुआ, ऐसा नहीं, बढ़िया काम हुआ है। और वही सिलसिले से हम ये तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा अलग हटके कि क्यों कि अगर हमारे पास एक ऑलरेडी नायक है तो हम उस नायक को लाने की जरूरत नहीं है हमारे पास। हम सलहेश के बाहुबल को, उनकी बाहुबली छवि को, आज आप बाहुबली फिल्म देखते हैं तो उसमें तो सच का कोई बाहुबली नहीं है, वो तो इमेजिन है। बिल्कुल। लेकिन आपके पास सच का बाहुबली एक है। तो हमने इनको बाहुबली के तौर पर, समाज सुधारक के तौर पर ये दिखाने की कोशिश की। तो ये सोचा लिखते वक्त, इसकी थिंकिंग चल रही थी कि कौन सी चीज़ को हम मिथिला की आइडेंटिटी से जोड़ के और उसको एक अलग फ्लेवर में प्रस्तुत करें। तो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे जो A4G मीडिया के मालिक हैं डॉक्टर CM झा सर, जो मधुबनी जिले के ही हैं, मरुकिया गांव के, उनसे उनकी भी इच्छा थी, वो बहुत पहले से फिल्म बनाने की सोच रहे थे अपनी जवानी की अवस्था से, तो लेकिन अन्य बिजनेस में उलझे होने के कारण नहीं कर पाए। तो जब हमने उनसे ये बात की तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा कि आप अगर विद्यापति बनाते हैं, सीता बनाते हैं, जो कि हमारी योजना में है कि हम आगे विद्यापति बनाएं, सीता बनाएं, आल्हा उदल बनाएं और लोरिक बनाएं, ये सब हम छठ पर, मिस्री पर अभी अप्रैल से शूटिंग करने जा रहे हैं छठ पर। अभी हमने सलहेश के बाद जोगिया फिल्म बना ली है, जो ऑलरेडी सो मैथिली में है और भोजपुरी में भी है। तो वो 2 भाषाओं में बनी है, डब नहीं किया है। 2 अलग अलग कलाकारों के साथ एक ही सेट पर हमने एक साथ 2 भाषाओं में फिल्म बनाई। तो ऑलरेडी 3 फिल्में हो गई, सलहेश के लेकर तैयार है, जिसको रिलीज करेंगे जून में। मार्च में इसको 29 मार्च को सलहेश, राजा सलहेश रिलीज कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, आपका जो सवाल था कि
क्या सोचे। तो हमारे पास ये लगा कि हमारे पास एक पुरखा है, हमारे पुरखों की एक लंबी विरासत में सलहेश एक बड़े चमकते नाम हैं। तो हमें इस विषय को लेकर के करें, क्योंकि बहुत से लोग राजा सलहेश के बारे में नहीं जानते हैं, जबकि उनका गह्वर जगह जगह बना है, उनका मंदिर बना हुआ है। और अब ये भी बात नहीं है कि वो केवल एक खास जाति के देवता है, वो ब्राह्मणों के भी देवता है, भूमिहारों के भी देवता हैं, मतलब मान्यता के स्तर पर। जैसे आप अजमेर शरीफ में हिंदू भी चादर चढ़ाते हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि अजमेर शरीफ की दरगाह ओनली फॉर मुस्लिम्स, ऐसा नहीं है। तो हमें लगता है मुसलमानों से ज्यादा वही हिंदू समुदाय के लोग। हाँ, ठीक है। आप जाते होंगे तो तिजारती एक मुद्रा होती होगी, और हमारी मुद्रा उस रूप में नहीं होगी। हमको तिजारत उतना नहीं है, हमारे लिए तो बस इतना है कि उनके दरगाह पे जाएंगे, सर नवाएंगे, चादर चढ़ाएंगे और मन्नतें पूरी करने की दरख्वास्त करेंगे, यही ना हमारा ये हो। लेकिन आप एक सिस्टम से जाएंगे, पूरे प्लान के साथ, ये करके वो करके, जो आपकी जो तहजीब में जो मान्यताएं हैं उस हिसाब से। हाई कोर्ट पटना के मजार पे मैं खुद भी कई बार गया, मंत्री जी जाते हैं, बजाते हैं। हाँ, तो ये है। तो गह्वर में भी हम लोग जाते हैं जी। और सलहेश के मंदिर में जाके मन्नतें उनसे मांगते हैं, वो पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तो सलहेश अब एक खास वर्ग के ही देवता नहीं है, वो मिथिला के नायक हैं, और उनसे जो भी आदमी मुराद मांगता है आने वाले वक्त में, मतलब अभी तो हिंदू की बात कर रहा हूँ, मुसलमान भी जाएंगे उनके यहाँ, और वो मैंने उनसे मुरादें मांगेंगे और पूरी होगी। मैंने ये जो मान्यता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो सलहेश का वो है, लेकिन वो एक कॉमन मैन थे, एक साधारण आदमी, गरीब आदमी। वो धीरे धीरे संघर्ष से उन्होंने उन पर कई तरह के अत्याचार हुए, उससे फाइट किया, ये हुआ, और अंत में उनको लोगों ने राजा बना दिया, और फिर वो राजा से भगवान में बदल गए। हाँ, जैसे हमारे हजरत साहब क्या हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर जो संघर्ष, अत्याचार, उसका मुकाबला, उससे ये, तो उसके बाद की पीढ़ी ने उनको देवता बना दिया। हाँ, एक आम आदमी की जो यात्रा राजा होते हुए भगवान बनने की प्रक्रिया है, वो सलहेश के साथ भी ऐसे ही घटित। एक तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम वाली जो बात होती है, वो जी जी, और एकदम कैरेक्टर वाइज, एकदम इसमें फिल्म में भी उनकी मर्यादा के साथ, जैसे कि होता है ना पीरियड फिल्मों में थोड़ा इंटरटेनमेंट डालने के लिए कई तरह के बातें डाल दी, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम 2 घंटे में पूरा राजा सलहेश नहीं दिखा सकते हैं, जिनके इतने सारे महान काम हैं, तो हम संक्षेप में ही करेंगे। दूसरी बात, आप फिल्म देखने जब जाते हैं तो उसका एक अलग मूड होता है, आप एक साथ एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं और साथ ही साथ इतिहास भी चाहते हैं, उनको जानना, तो वो रखना पड़ता है, क्योंकि अंततः फिल्म एक इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने मनोरंजन के साथ एक इतिहास को जोड़ा, ताकि लोगों को जानकारी भी मिल जाए, और यकीनन कहा जा सकता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए, कि चलो हमने 2 घंटा अपना कीमती वक्त निकाला है, तो उसमें हमारा मजा भी हो गया, थोड़ा सा कहानी भी मिल गई। तो अब चूंकि 29 मार्च को ये मूवी रिलीज होनी है, मधुबनी वासी हैं, हमारे मिथिला वासियों की बात करें, पूरा हमारा क्षेत्र है, क्या क्षेत्रवासियों को मैसेज देंगे, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से? 29 तारीख को बासोपट्टी में रिलीज हो रही है, 2 शो में। अच्छा, 12 से 3 को ही। हाँ, 12 से 3 और 3 से 6, और वो लगातार जब तक आप देखना चाहेंगे तो वो चलता रहेगा। तो अभी तो हमने 7 दिनों के लिए बुक किया है, और दरभंगा में साहिल मल्टीप्लेक्स है, जो पुराना नाम लाइट हाउस है, उसमें वो लगा हुआ है। वहाँ 29 को लगेंगे, 29 को, सब जगह 29 को ही लग रहा है। तो 29 को वो एक शो में है, 3 से 6, 3 बजे से 6 बजे, साहिल मल्टीप्लेक्स, लाइट हाउस पुराना नाम, तो वहाँ लहरियासराय में वो। उसके बाद दिल्ली के 3 जगहों पर, दिल्ली में एक जगह है कविता, जो लोनी बॉर्डर पर कविता सिनेमा हॉल है, उसमें, जहाँ मिथिला के ज़्यादा लोग रहते हैं। और उसके बाद पीतमपुरा में एक हॉल है, उसमें वो लगा है, वो M2K उसको कहते हैं। तो उसमें, वहाँ उस एरिया में भी पश्चिम दिल्ली में काफ़ी मिथिला के लोग रहते हैं, तो वहाँ लगाया है। और नोएडा में एक PVR में लगाया है, यानी दिल्ली NCR में 3 जगहों पर लगाया है। बगल में सीतामढ़ी है, वहाँ सुरसंड में लगाया है, 29 को ही। तो और इसके अलावा अभी ये जो 6 हॉल के अलावा, अभी हमको आज
कल में और हॉल मिलने की संभावना है। अगर हॉल, देखिए मैथिली के दर्शक सिनेमा हॉल तक नहीं जाते, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटरों का ये आरोप है। वो लोग कहते नहीं मैथिली नहीं लगाएंगे, वो भोजपुरी लगा लेंगे, हिंदी लगा लेंगे, क्योंकि दर्शक जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे घाटा हो जाएंगे तो खुद ब खुद वो चाहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोग जाएं। और मैं तो कामरान जी आपके बहाने से कहूंगा कि हमारे मिथिला के जो मुसलमान हैं, जिनको हम लोग मैथिल मुसलमान कहते हैं, मैथिल यादव कहते हैं, मैथिल ब्राह्मण कहते हैं, ये सब मिलके मिथिला की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटरों का जो एक हिचक है, उस शंका है, भ्रम है, उसको दूर करने के लिए हॉल तक जाएं। अगर आप दूर में हैं, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बम्बई में है, वहाँ नहीं लग रही है, तो आप अपने परिवार वालों को ये इजाज़त दें या उनको रिक्वेस्ट करें कि वो हॉल तक जाएं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं है। मैथिली के लिए भी एक बड़ा काम होगा, छोटा सा काम, क्योंकि योगदान होगा। तब प्रोड्यूसर आएंगे। क्यों 70 साल में 100 ही फिल्में क्यों बनी? बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्यों नहीं हर साल 5-10 सिनेमा बन रहा है? क्यों नहीं मैथिली फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो रही है? अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, मराठी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, साउथ में फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई, तो क्या कमी है कि 8 करोड़ की आबादी वाले मिथिला में उसकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? तो अगर यहाँ फिल्म इंडस्ट्री होगी तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। यहाँ कई स्तर पे कैमरामैन, लाइटमैन, सेटमैन, कलाकारों का ये गढ़ है मिथिला। अभी जो यहाँ के लोग मैं देख रहा हूँ कि बाहर जाके मुंबई में कलाकारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो अगर यहाँ होगा काम, तो यहाँ पलायन भी नहीं करेंगे, कहीं नहीं जानेंगे। और आने वाले समय में आबादी बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो अगर इंडस्ट्री एक हो जाती है तो यहाँ सिनेमा बनेगा, यहाँ सीरियल्स बनेंगे, धारावाहिक बनेंगे, आपके यूट्यूब के लिए भी कार्यक्रम बनेंगे, तो कहीं ना कहीं इंगेजमेंट होगा। ये स्थिति बनने के लिए हॉल तक जाना पहली प्राथमिकता है, ताकि बंबई में बैठे हुए जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जो फिल्मों को सारा समझदारी से देखते हैं, वो उनको लगता है कि मैथिली क्या कुछ नहीं, तो उन लोगों को बताना है कि अपनी भाषा में बनी फिल्मों को मिथिलावासी प्यार करते हैं। और वो हम हॉल में जा कर के टिकट खिड़की पे मतलब टिकट लेकर के हम माने ये मैसेज उन्हें दे सकते हैं, उनका भ्रम दूर कर सकते हैं। जी, इसमें गाने अच्छे हैं, 5 गाने हैं, सभी गाने प्यारे हैं। उसके बाद 6वीं शताब्दी को पर्दे पे उतारने के लिए इसमें VFX के सीन हैं जो काफ़ी महंगा होता है। जैसे सलहेज की लड़ाई बाघ से होती है और सलहेज का इसमें एक दोस्त है, संवदिया है, वो तोता है, पूरे फिल्म में तोता उड़ता हुआ दिखता है और ये मनुष्य की भाषा में बात करता है। और ये इतना है कि जो ये इनका मैसेंजर था, ये मैसेंजर था इनका, ये जो भी चाहते थे वो इनको सूचना देता था, ये पहुंच जाता था सलहेज के पास। सलहेज वो फलना गांव में एक लड़की को उठाई जा रही जानकारी वो देता था। तुरंत सलहेज घोड़ा पे चढ़े और वो गए और उसको बचाया उस लड़की को। इस मूवी के जो एक्टर हैं ये यही है ना? ये प्रियरंजन है और ये सीतामढ़ी के हैं। अच्छा, हमने इस फिल्म में क्या किया कि बिहार में जो 38 जिले हैं और झारखंड के जो बॉर्डर एरिया के जिले हैं, मैंने जो बिहार से लगते हैं, यानी हमने 38 और 10 उधर, यानी 48 जिलों से बैलेंस करने के लिए कि इस फिल्म में सबको लगे कि मधुबनी का भी कलाकार है, बेगूसराय का भी है, हमारे DOP जो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं वो कटिहार के हैं, तो कोई हर जिले के लोगों को आपने दे दिया है इसमें। ये सीतामढ़ी के हैं, ये हमारी हीरोइनों जो हैं ये मैंने झारखंड की हैं, प्रियंका गिरी झारखंड डांस कंपटीशन की विनर हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, दिल्ली में रहती हैं, ये उत्तराखंड की हैं, देहरादून की हैं, ये झारखंड की हैं, ये पलामू की। तो उसके अलावा हमने ये किया कि जो कोई खगड़िया का है, कोई भागलपुर का है, कोई शिवहर का है, कोई सहरसा सुपौल का है, तो हर जिले से कोई न कोई कलाकार इसमें हो, ये पूरी कोशिश की है। ये रही। दूसरी बात कि ऐसा ना लगे कि बनाने वाले झा हैं, लिखने वाला मिश्रा है, तो ऐसा ना लगे कि सारे लोग वही झा मिश्रा वाले आए। तो हर समुदाय धर्म के लोगों को कोशिश की। तो इसमें
कास्ट के स्तर पर भी सारे कास्ट जो अपने यहाँ हैं वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं, मुसलमान भी काम कर रहे हैं, पूरी डाइवर्सिटी है ये कि ये लगे कि ये फिल्म जो है वो मिथिला की है, ये हमने कोशिश की। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है। दोस्तों, आपने अभी सुना अजीत आज़ाद साहब को, पूरी कहा सकता है कि पूरी कहानी की जो परिकल्पना है वो आज़ाद साहब ने खुद से की है। साथ ही साथ ये कहानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई झूठी कहानी है जो लिख दी गई है, किसी ने सोची है। कहानी एक सच्चाई है, बस उसे एक फ्रेम देने का काम जो है अजीत आज़ाद साहब ने किया है। और ये एक बेहतरीन मूवी है, मिथिलावासियों को चाहिए, न सिर्फ मिथिलावासियों को, मैं तो कहूँगा कि तमाम हिंदुस्तान वासियों को चाहिए कि इस मूवी को देखें। उन्हें भी मिथिला के बारे में समझने की जो है लोग चाहते हैं कि मिथिला में क्या था। आज जिस मिथिला को आप देख रहे हैं असल में वो मिथिला नहीं है जो मिथिला था हमारा। उसे कहा सकता है कि हम तमाम लोगों की ज़रूरत है कि उसे हम दुनिया वालों के सामने पेश कर सकें। आज ये बेहद अफसोस की बात है, मुझे ये कहते हुए ज़रा भी हिचक नहीं हो रही है कि अगर आप 100 लोगों को पूछेंगे तो शायद 90 लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि राजा सलहेस कौन थे। और ये अफसोस की बात है। हम मिथिलावासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों को, उनकी पहचान को दुनिया भर सामने ला करके पेश करें। और ये काम अजीत आज़ाद साहब ने और इस मूवी को कहा सकता है कि प्रोड्यूस करने वाले डॉक्टर सीएम झा साहब हैं। और तमाम जो लोग हैं इस मूवी में, जितने भी लोगों ने काम किया होगा, सैकड़ों लोगों ने काम किया होगा, उन तमाम लोगों ने इस सोच के साथ इस मूवी के लिए काम किया है कि आप तमाम लोग उनकी इस काम को सराहेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे, ताकि कल को अजीत आज़ाद साहब हों, सीएम झा साहब हों, या तमाम जो मिथिला में कलाकार जो लोग हैं वो और आगे बढ़ सकें और बेहतर काम कर सकें। हो सकता है कि आप जब इस मूवी को देखेंगे, राजा सलहेस मूवी को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार इस मूवी में यहाँ कोई कमी रह गई, इस मूवी में शायद और कुछ बेहतर हो सकता था। ये सब कुछ बेहतर होगा जब आप इस मूवी को देखेंगे, जा करके आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ कमी थी या यहाँ बहुत अच्छा हुआ, तो जो डायरेक्टर्स होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो लेखक होंगे, वो इस पर और सोचेंगे। लेकिन अगर आप जाएंगे नहीं, आप देखेंगे नहीं और आप ये ख्वाब देखेंगे कि सलमान खान क्यों नहीं मैथिल मूवी बना ले, तो सलमान खान क्यों बनाएगा, है ना। आपको ये चाहिए कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर जो महाराष्ट्र में है, जो मुंबई में बैठे हुए हैं, वो जब यहाँ की कलाकारी को देखें, यहाँ के लोगों को देखें, समझे कि भाई देखिए कि मिथिला क्षेत्र के लोग कितने रुझान के साथ, 8 करोड़ लोग हैं मूवी देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग भी सोचेंगे और फिर हमारे यहाँ के लोग और भी आगे बढ़ेंगे। और यकीनन आज़ाद साहब ने जो बात कही है कि अगर हम बेहतर काम करेंगे, हम बेहतर तरीके से देखेंगे, मैथिली इंडस्ट्री अगर बढ़ेगा तो हमारे मैथिल लोग बढ़ेंगे, आसपास के जो लोग हैं वो रोज़गार उन्हें मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, एक मूवी में सिर्फ और सिर्फ 2 चेहरा नहीं होता है, हीरो और हीरोइन, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे चेहरे होते हैं। उसमें कोई अगर पान ला करके किसी कलाकार को दे रहा है तो सोचिए उसको भी उसकी फीस मिली है, तमाम लोगों की कमाई होती है, तमाम लोगों का रोज़गार है। तो आप तमाम लोगों से हमारी ये अपील है, हम एज ए मीडिया कर्मी के तौर पर भी और मिथिला वासी होने के तौर पर ज़्यादा आप तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि इस मूवी को ज़रूर देखिए। 29 मार्च को आसपास में सर ने बताया जहाँ जहाँ सिनेमा हॉल है आसपास में जाइए। अगर आप 200-400 किलोमीटर दूर भी हैं, वक्त निकालिए, अपने मिथिला क्षेत्र में पहुँचिए और आकर के इस मूवी का मज़ा लीजिए। एक अच्छी खासी कहानी भी आपको मिलेगी, वो बाहुबली जिसमें एक हकीकत है, सच्चाई है, सिर्फ और सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे वो सच्चाई है जिसे आप तमाम लोगों तक जानना चाहिए। और न सिर्फ आपको बल्कि आपके जरिए आपकी नस्लों तक भी ये बातें पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि ये कितना बड़ा काम किया है। तो आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है और वाकई बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। हमें उम्मीद है कि मिथिलावासी जो है वो इस मूवी को ज़रूर सराहेंगे और आने वाले वक्त में ये मूवी एक बहुत सुपर हिट के तौर पर पेश हो, ताकि आप लोग और इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम कर सके, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है इस फील्ड को और आगे बढ़ाइए। यही इसी उम्मीद के साथ आप जो कुछ कहना चाहें मधुबनी भाषा से कह सकते हैं। बस यही जरूर कहब, अहाँ सबके अपन मैथिली भाषा के मिठास से परिचय करबे के लिए मैथिली में कह रहा छी। कामरान भाई साहब से हो अहाँके कहबे कला अछि। हम कह चाहै छी जे एहि फिल्म के से एहि शुक्र दिन रिलीज हेतै, होली के बाद जे शुक्र अछि 29 तारीख के, आ शुक्र आ शनि आ रवि ई 3टा अबैया जाहिमे छुट्टी भेटत। एहि छुट्टी के उपयोग करू। जँ अहाँ दूर में छी तो लोक सबके व्हाट्सएप से फोन कए के मैसेज दऽ के ई सबके प्रेरित करियौ जे सब हॉल तक जाइत। बासोपट्टी हॉल मधुबनी आ बासोपट्टी जे नेपाल के बॉर्डर पर एकटा अपन प्रखंड छै बासोपट्टी, ततऽ ओतऽ ओम पिक्चर पैलेस छै, आ दरभंगा में सेहो छै, आ दिल्ली में 3टा छै, सीतामढ़ी में सुरसंड में लागल छै। तऽ ई एहि 6टा हॉल के ओ हाउसफुल करैत, कोनो तरहक दिक्कत होइन तो ओतऽ से प्रोड्यूसर साइड से एकटा व्यक्ति रहथिन, ओहो अहाँके मदद करै लए ओतऽ तैयार छथि। हॉलवला सब सेहो अहाँके मदद करता। परिवारके सङ्गे जायब, असगरे नहि जायब, अपन परिवारके महिला सबके लऽ के जायब।
वल्गर एको रत्ती नहीं छे। एकदम शुद्ध अपन बच्चा के संगे, पत्नी के संगे, माय के संगे ई फिल्म देखल जा सकै छै। अहाँ जरूर देखू और अपन गौरवशाली इतिहास पर गर्व करू। गर्व करबाक अवसर हमसब कोशिश केलिए जे सिनेमा के माध्यम से अहाँ सबके भेटै। हम एतनी कहऽ चाहै छी, साँस अटकल रहै छै प्रोड्यूसर के, से ध्यान रखबै। जँ नहीं जेबै तो फिर एकटा लड़ाई हमसब हारि जेबै और आगू फिर फिल्म बनबै से दोसरो प्रोड्यूसर के हिचक हेतनि। ओ हिचक नहीं रखियो। मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के ठाढ़ करबाक लेल एहि फिल्म के जरूर देखी से आग्रह। चलिए, तो ये हमारे साथ साहित्यकार अजीत आज़ाद साहब थे। इन्होंने तमाम बातें बताई है। अब आप तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि सिर्फ बंद कमरे में बैठ करके मिथिला मैथिली करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बाहर निकलिए, बाहर निकल करके इस मुहिम का हिस्सा बनिए। शायद आपको लगता होगा कि हमारा 2 घंटा 3 घंटा या कुछ पैसे लग जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए आपके इस फैसले से, आपके इस मूवी को देखने से न सिर्फ प्रोड्यूसर साहब का या फिर डायरेक्टर साहब का फ़ायदा होगा, बल्कि इस पूरे मिथिला समाज का फ़ायदा होगा। और आने वाले वक्त में दुनिया जब इसे देखेगी, फलता फूलता देखेगी, तो कहते हैं कि कोई भी इंसान उसी फूल को पसंद करता है जो फूल बहुत अच्छी खुशबू दे रहा हो, बहुत अच्छे से खिल रहा हो। तो अगर आप मिथिला को खिलने में, मैथिल इंडस्ट्री को खिलने में अगर आप मदद करेंगे, तो यकीनन आप तमाम क्षेत्र के वासियों का तो फ़ायदा होगा ही, बाकी जो दूसरे लोग होंगे वो भी यहाँ आएंगे, यहाँ आकर के काम करेंगे और मिथिला इंडस्ट्री को, मैथिली इंडस्ट्री को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब ये आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आपने देखा है, आप तमाम और दर्शकों तक पहुँचाइए और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि वो प्रेरित हो सके और इस मूवी को 29 मार्च को जाकर के ज़रूर देखिए। आप चाहेंगे तो अभी यूट्यूब चैनल मिथिला चैप्टर नाम से एक चैनल है, उस पर जाकर के इस मूवी राजा सलहेस का ट्रेलर भी देख सकते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत है। हमने अभी थोड़ी ही देर पहले इसे देखा है और बहुत शानदार है। अगर आप देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप 29 तारीख के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।